दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स हार्डवेयर सीरीज के लिए, जो कि हार्डवेयर सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ये हार्डवेयर सीरीज का ये अगला वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स। इसी तरीके से हार्डवेयर सीरीज का कंप्लीट वीडियो अपलोड होने वाला है 1 बाय 1। तो आप चैनल पे रेगुलर बने रहेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी और आप इस तरीके से अपनी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बिगनिंग एरिया है वो आप इस तरीके से इजीली कवर कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस का सीधा तात्पर्य है माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा आप कंप्यूटर को सिग्नल या संकेत देते हैं। हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारा कंप्यूटर एक डंप मशीन होता है। डंप मशीन का मतलब है कि जब तक आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तब तक आपका कंप्यूटर काम नहीं करने वाला है। ठीक है, एक बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है आपके सामने, आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए ये फ्यूचर की मेमोरी हो जाएगी। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है रिलेटेड टू इनपुट डिवाइसेस, इजिली यू कैन आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारा कंप्यूटर एक डंप डिवाइस होता है। डंप डिवाइस का मतलब जब तक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा तब तक कंप्यूटर कुछ नहीं करने वाला। आपको लाख इच्छा है कि आप गाने सुने, आप मूवी देखने की इच्छा रखते हैं या आप कंप्यूटर में कुछ भी करने वाले हो, व्हाटएवर, जब तक आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कंप्यूटर एक भी स्टेप अपने आप से नहीं लेता, क्योंकि लेस आईक्यू होता है। और जब तक इसको आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो आपके लिए कार्य नहीं करेगा। तो डेफिनेशन क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इनपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इनपुट डिवाइसेस बेसिकली हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यूजर को अलाउ करते हैं, दैट अलाउ यूजर्स टू एंटर डेटा और कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब कंप्यूटर को बेसिकली हम एक कमांड के थ्रू एक तरीके से डेटा इनपुट करते हैं कि आपको क्या करना है। यदि आपने माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक किया है तो आपका कंप्यूटर माई कंप्यूटर ओपन कर देगा। यदि आपने किसी पर्टिकुलर गाने की फाइल पे डबल क्लिक किया है तो गाने बजने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से इनपुट डिवाइस का मतलब है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना या कंप्यूटर को कमांड देना, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो ही आपका कंप्यूटर काम करने वाला है, बिकॉज कंप्यूटर इज अ डंप मशीन। इट कैनॉट परफॉर्म एनी पर्टिकुलर टास्क विदाउट एन इंस्ट्रक्शन। जब तक आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर काम नहीं करने वाला है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स के कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस लगी होती है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके और अपने कार्य को कर सके। तो आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई आपको। आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस के ये कुछ मुख्य एग्जांपल्स माय डियर फ्रेंड्स। मुख्यतः इनपुट डिवाइसेस में रखे गए हैं कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड और माउस मुख्य कंपोनेंट माने जाते हैं कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत, चूंकि ये हर एक कंप्यूटर में उपलब्ध होते हैं, चाहे आपके पास लैपटॉप पीसी है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है, दोनों में ही इनपुट डिवाइसेस ऑलरेडी होती हैं और इन्हीं के द्वारा आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं उसके द्वारा भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ही मिलता है कि कार को किधर मूव करना है, आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, ब्रेक लगाना है, दाएं करना है, बाएं करना है। इस तरीके से जॉयस्टिक से बच्चे एंजॉय करते हैं और वो एक तरीके से इनपुट डिवाइस के रूप में काउंट किया जाता है। अगला है स्कैनर। आपको कोई भी पर्टिकुलर हार्ड कॉपी स्कैन करके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी लेनी है तो उसके लिए हम स्कैनर यूज करते हैं और स्कैनर का सिग्नल हमेशा कंप्यूटर में अंदर की तरफ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप भी एक बात का और ध्यान रखें, इन का मतलब होता है अंदर, पुट का मतलब होता है देना। जब भी आप कंप्यूटर में सिग्नल कंप्यूटर के अंदर की तरफ दे रहे होंगे, मतलब सिग्नल कंप्यूटर के अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो वो इनपुट कहलाएगा। और जिस डिवाइसेस के द्वारा आप सिग्नल दे रहे होंगे वो ऑब्वियसली इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें जिससे कि आप आसानी से समझ सके फ्यूचर में। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आउटपुट। समझने की कोशिश करते हैं कि आउटपुट डिवाइस किसे कहता है। आउटपुट डिवाइस का मतलब जब आपने कुछ इनपुट किया होगा, जैसे आपने माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए विंडो बार और ई प्रेस किया, तो विंडो बार ई जैसे प्रेस किया तो आपका कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग करके माई कंप्यूटर का विजार्ड ओपन कर देता है। जैसे मैंने अभी नेक्स्ट किया, मैं बैक चलता हूं, बैक करने के बाद ये देखिए कि मेरी बैक स्लाइड खुल जाती है। जैसे मैं कीबोर्ड पे आगे का एरो प्रेस करता हूं, मेरी आगे की स्लाइड खुल जाती है। मतलब है कि कंप्यूटर में जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे प्रोसेसिंग करके रिजल्ट जनरेट करेगा। तो बेसिकली थ्रू विच डिवाइस वी गेट द रिजल्ट एंड दैट रिजल्ट विच इज जनरेटेड बाय द प्रोसेसर और कंप्यूटर।
तो कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट जनरेट किया जाता है और वो रिजल्ट हम जहाँ पे बेसिकली एक्सेस करते हैं, वो रिजल्ट हम जहाँ पे देख पाते हैं या रिजल्ट जहाँ पे सुन पाते हैं, तो वो बेसिकली डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कही जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखी है। आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट अलाउ अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन और डेटा टू द यूजर इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। मतलब हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारे कंप्यूटर की जो भाषा है वो है बाइनरी। कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी चल रहा होगा वो बाइनरी में चल रहा होगा, बट हमारी भाषा जो है वो हमारी भाषा में, हम इंग्लिश के जानकार हैं या हमारी कोई और अन्य भाषा हो सकती है, मैटर नहीं करता, तो हम अपनी भाषा में उस चीज को एक्सेस करेंगे। जैसे आपके सामने ये स्लाइड चल रही है इंग्लिश में, यही स्लाइड, यही सेम डेटाबेस कंप्यूटर समझ पा रहा है बाइनरी में और हमें दिखा रहा है इंग्लिश में। तो कहने का मतलब कंप्यूटर की भाषा कुछ और है, हमारी भाषा कुछ और है। यदि कंप्यूटर हमारा ओवरऑल सब कुछ प्रोसेसिंग करके हमारी भाषा में कुछ हमें डिस्प्ले करा रहा है, तो मतलब वो ह्यूमन बीइंग पर्सनैलिटीज के लिए वो आउटपुट होगा। तो कहने का मतलब कंप्यूटर का आउटपुट का मतलब है कि थ्रू दिस डिवाइस वी गेट द रिजल्ट। जो भी आपने इनपुट दिया होगा, जो भी आपने इनपुट सिग्नल किया होगा, उसका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। रिजल्ट टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है। जिस किसी भी विधा में आप रिजल्ट प्राप्त कर पा रहे हैं, वो पर्टिकुलर जो है डिवाइस या जिस डिवाइस पे वो रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा है, वो डिवाइस जो है आउटपुट डिवाइस कही जाती है। रिजल्ट का आना आउटपुट कहा जाता है और जिस डिवाइस पे आउटपुट आ रहा है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। नीचे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन और है, दे कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इनटू द फॉर्मेट दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। मतलब आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोपगेट किए गए सिग्नल को यूजर की भाषा में परिवर्तित कर देती है। जैसे गाना कंप्यूटर के अंदर होगा, या प्रोसेसिंग की बात करें, कंप्यूटर फॉर्म्स ऑफ डेटा की बात करें, तो 0101 के फॉर्मेट में डेटा होता है। और जब वो एक्चुअल फॉर्म में आता है तो आपको गाने बजने सुनाई पड़ते हैं, आपको पिक्चर दिखने लगती है, आपको टेक्स्ट दिखते हैं, आपको मूवी दिखती है। बट वो कंप्यूटर की भाषा में यदि उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो सारा डेटा 0 और 1 के फॉर्मेट में है। तो 0 और 1 के फॉर्मेट से जब हमारे इंसानी लैंग्वेज में वो चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो बेसिकली वो कही जाती हैं आउटपुट। और जिस डिवाइस पे ये चीजें प्रस्तुत हो रही हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप कंप्यूटर में कुछ इनपुट करोगे तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा। इनपुट करना मतलब इनपुट कहा जाता है कंप्यूटर को संकेत देना, इनपुट, और जो रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहा है उसे बोलते हैं आउटपुट। तो इस तरीके से सच एज कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे वो क्या फॉर्मेट है, जैसे टेक्स्ट का फॉर्मेट हो सकता है, इमेज के फॉर्मेट हो सकते हैं, साउंड के फॉर्मेट हो सकते हैं, या कोई फिजिकल आउटपुट, जैसे प्रिंट आउट, आप प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाले तो वो फिजिकल आउटपुट कहा जाता है। एंड हियर आर सम कॉमन इनपुट डिवाइसेस अलोंग विद द एग्जांपल। आगे की स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। चलते हैं अगली स्लाइड में माय डियर फ्रेंड्स। ये कुछ आउटपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है। जब भी आप कंप्यूटर में कुछ भी करेंगे तो आपको सबसे पहले डिस्प्ले पे नजर आएगा। डिस्प्ले पे जो कुछ भी एक्टिविटी आपको नजर आ रही है वो डिस्प्ले डिवाइस है। और वो डिस्प्ले डिवाइस स्क्रीन कई अलग अलग फॉर्मेट की हो सकती है आपके पास। सबसे ओल्ड मॉडल में चले जाएं तो हम CRT मॉनिटर यूज करते थे, फिर हमने TFT यूज करना शुरू किया, फिर हम LCD यूज करना शुरू किए। आज की डेट में लेटेस्ट में LED टाइप ऑफ डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस हम इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो इस तरीके से डिस्प्ले डिवाइसेस का मुख्य एग्जांपल जो है वो आउटपुट का एग्जांपल माना जाता है। अगला है प्रिंटर। जब भी आप कंप्यूटर में प्रिंट आउट देते हैं तो प्रिंट हमेशा कंप्यूटर से बाहर की तरफ आके निकलता है। तो जब सिग्नल कंप्यूटर में बाहर की तरफ आ रहा हो, आउटसाइड की तरफ आ रहा हो, तो उसे बोलते हैं आउटपुट। जब सिग्नल कंप्यूटर में अंदर की तरफ जा रहा हो तो उसे बोलते हैं इनपुट। जब भी आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट हमेशा कंप्यूटर के बाहर की तरफ निकलेगा। तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हो माय डियर फ्रेंड्स। अगला है साउंड। जब भी आप कंप्यूटर में कोई गाना बजाते हैं या कोई मूवी देख रहे होते हैं तो वो जो ध्वनि निकलती है, जो साउंड निकलता है, वो हमेशा कंप्यूटर के बाहर की तरफ निकलता है। आपको लगता होगा कि लैपटॉप में अंदर बज रहा है, बट वो आउटपुट सिग्नल आके लैपटॉप के मदरबोर्ड के बाहर साउंड लगे होते हैं, स्पीकर छोटे छोटे, वहां पे वो साउंड बजता है। तो बेसिकली साउंड जो डिवाइस है वो हमेशा आउटपुट का एग्जाम्पल माना गया है। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने माय डियर फ्रेंड्स जो आउटपुट के हैं। सबसे पहला है डिस्प्ले, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है साउंड। डिस्प्ले की कई वेरायटी हो सकती है, प्रिंटर की कई वेरायटी हो सकती है, साउंड की डिफरेंट वेराइटीज हो सकती हैं, बट ये मुख्य उदाहरण के रूप में डिस्प्ले, प्रिंटर और साउंड माने गए हैं। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आई होप आपको सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा। इसी तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स पे
छोटे छोटे विषयों पे हम डिस्कस करते हुए पूरे कोर्स को एंड तक ले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। कंप्यूटर हार्डवेयर के पैरामीटर को, यदि आप बिगिनर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंटर हो रहे हैं, आपकी ये यात्रा शुरू हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो आप यहाँ से यदि पिक कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपको आसानी से बहुत सारी चीज़ें आराम से विजुलाइज हो जाएंगी। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बेस पॉइंट है, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बेस है वो है कंप्यूटर। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले कंप्यूटर की जानकारी लेनी आवश्यक होती है। जब आप कंप्यूटर की जानकारी लेके अच्छी तरीके से बैठ जाओगे, फिर आपको आगे की चीज़ें, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम जैसे एकदम क्लियर होती चली जाएंगी और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।